जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये प्रैक्टिस सेट पेपर 5 होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर जो है ये पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर 1 के लिए भी आप लोगों को बहुत जल्द वीडियो मिलने वाला है। वो वो वीडियो जो है वो सामान्य हिंदी से रिलेटिव रहेगा। पेपर 2 में जो सामान्य हिंदी में जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी उसमें टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक कराया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत जल्द आपको झारखंड स्पेशल जीके मैराथन का वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये पेपर्स जो हैं ये प्रैक्टिस सेट पेपर 5 होगा। एक नंबर है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानें। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में त्रुटि है। इस वाक्य में त्रुटि क्या है? तो इस वाक्य में त्रुटि है सजा दी। सजा दी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, चंद्रमा से अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा अलंकार है। इसमें उपमा। 4 नंबर है, किसे हलावाद का परिवर्तक माना जाता है? किसे हलावाद का परिवर्तक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 5 नंबर है, सी रामिय सब जग जानी, कराऊं प्रणाम चोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो ये किस कृति से है? तो ये है रामचरितमानस का, रामचरितमानस की कृति से है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 6 नंबर है, केवल अनुमानत सर्वप्रथा यह किस विशेषण के प्रकार है? केवल अनुमानत सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार है? ये किस विशेषण से प्रकार है? तो यह परिणामवाचक, परिणामवाचक से है। 7 नंबर है, अगर तुमने यह बोला था तो किसने बोला था? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। इनमें से रिक्त स्थानों में से इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नहीं, नहीं हो जाएगा। अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर है, अत का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन से हैं? अत का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन से हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इति, इति हो जाएगा। 9 नंबर है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। 10 नंबर है, औंधी खोपड़ी उल्टा खाली जगह सही विकल्प का चयन करके लोकोक्तियों का पूर्ण कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मत, मत हो जाएगा। 11 नंबर है, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है आलय, आलय सदन कुटीर, ये सब जो है ये घर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, पेपर 2 जो हम कराने वाले हैं वो आपको सारा उसमें जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारा कुछ कराने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द, शुद्ध शब्द और व्याकरण में जो जितने भी हैं टॉपिक सब वो सारे कराने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। 12 नंबर है, हम सब एक दूसरे खाली जगह मदद करनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों को सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इनमें से खाली जगहों पर कौन सा शब्द हो जाएगा सही?
तो ये हो जाएगा हम सब को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर को की। 13 नंबर है वह आए तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें है हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु मध्य भविष्य काल। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 14 नंबर है हार खाली जगह मानूंगा, रार नहीं खाली जगह। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को पूरा करें। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर है साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये कब से हुआ था? ये 1954 में। 16 नंबर है सागर सा गंभीर हृदय हो, घिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत व्यक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म कौन सा है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। गंभीर और ऊंचा हो जाएगा। 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची का शब्द नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है सूत है। 18 नंबर है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ये वचन जो प्रयोग किए जाते हैं वो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है गद्यांश। 19 नंबर है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये गद्यांश जब पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था जीवन की व्यवस्था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो जीवन की व्यवस्था है। 20 नंबर है चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया? तो किस क्षेत्र में दिया था? तो ये दिया था चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। 21 नंबर है भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से प्रारंभ होती है? भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से प्रारंभ होती है? तो किस परंपरा से होती है? तो ये होती है गुरुकुल परंपरा से। गुरुकुल पुराने ज़माने में उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, तो उसी ज़माने से ये भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 22 नंबर है देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यह है मानवीकरण अलंकार है। 23 नंबर है नाक का मोती अधर की क्रांति से बीच दाहड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है भ्रांतिमान अलंकार। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 24 नंबर है एरा गेरा नाथू खेरा, मतलब बताइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा मामूली आदमी। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 25 नंबर है अधम का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन से हैं? अधम का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन से हैं? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तम हो जाएगा। 26 नंबर है विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। इस वाक्य में त्रुटि कौन सा है? तो ये है विराम चिन्ह का त्रुटि है इस वाक्य में। 27 नंबर है श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि थे? श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि थे? तो ये जो था ये उत्तर छायावादी युग के थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 नंबर है राधा कृष्णन खाली जगह स्वाध्याय खाली जगह दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों को सही विकल्प की चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमेशा करते थे, यानी कि राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर है एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग भी चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? इनमें से कौन सा मुहावरा इसके लिए उपयुक्त होगा? तो ये होगा कंगाली में आटा गीला। इसका राइट आंसर है डी नंबर।
30 नंबर है, दिए गए विकल्प में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सुधीजन, सुधीजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 31 नंबर है, हिंदी अकादमी का सालुका पुरस्कार सबसे पहले किससे दिया गया? हिंदी अकादमी का सालंका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो ये कौन से हैं? तो ये हैं वात, वात। 33 नंबर है, भुजा का बहुवचन क्या है? भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भुजाएं, भुजा का हो जाएगा भुजाएं। 34 नंबर है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें से कौन से हैं? तो ये है कालवाचक, कालवाचक है। 35 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चित्रकार, चित्रकार हो जाएगा। 36 नंबर है, हिंदी की पहली सावक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो ये हुआ था 1931 को, 1931 को हुआ था। 37 नंबर है, खाल की दाव, खल की दावा पीठ की पूजा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे की उचित अर्थ दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा उचित अर्थ दर्शाता है? तो ये हो जाएगा दृष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, दृष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 38 नंबर है, दिए गए विकल्प में से कौन सा पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो ये पड़ोसी, पड़ोसी जो है ये पुल्लिंग में होते हैं। 39 नंबर है, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी ले को टेक, उसके पास बहुत था माल जाना था उसको, खाली जगह दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो इसके रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ससुराल, ससुराल हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 40 नंबर है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 41 नंबर है, मुहावरे शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का है? तो ये अरबी का, अरबी का है। 42 नंबर है, ए के उच्चारण में खाली जगह और खाली जगह की सहायता ली जाती है। ए के उच्चारण में खाली जगह और खाली जगह की सहायता ली जाती है, तो रिक्त स्थानों हेतु सही विकल्प चुने। इनमें से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंठ और तालु, कंठ और तालु से रिलेटिव है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 43 नंबर है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें खाली जगह कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो स्वर कहा जाता है, स्वर। 44 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वाक्य शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? यह है आपका निरपराध को दंड देना उचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 45 नंबर है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्तियों को पहचानिए। इनमें से कौन सा लोकोक्तियां हैं? ये हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, लोकोक्तियां हो जाएगा आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार, ये हो जाएगा राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 46 नंबर है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो ये है इंदुमती, इंदुमती है, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 47 नंबर है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये यमक होता है, यमक। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो ये परिचर्चा, परिचर्चा है। 49 नंबर है, सन 1950 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? तो ये इनमें से कोई नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया था तो इनमें से नहीं है। तो 1955 में जो किया गया था तो वो किया गया था 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वो है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। 50 नंबर है, गबन किस रचना का, किस रचनाकार का रचना है? गबन किस रचनाकार का रचना है? तो ये किसका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की है।
अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो ये थे मनु थे। 52 नंबर है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1992 में उत्तर भारत को जीता था? निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो किसने जीता था? तो ये जीता था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जीता था। 53 नंबर है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये कौन था? तो ये था रजिया सुल्तान थी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 54 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, चंद्रशेखर आजाद का शहादत। नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम प्राप्त कीजिए। तो इसका कूट कौन सा सही क्रम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। 55 नंबर है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध क्या कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा नमक कानून तोड़ने से। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 56 नंबर है किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? तो इसमें ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। 57 नंबर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की तो कहाँ पर ये किया था? तो ये किया था लंदन में किया था। 58 नंबर है चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में स्थित है। 59 नंबर है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 60 नंबर है भारत में निम्न में से कौन सा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में निम्न में से कौन एक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये कौन सा है? तो ये है झारखंड में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। 61 नंबर है निम्नलिखित राज्य में से कौन सा एक अभक्र का उत्पादन नहीं करता है? इनमें से कौन अभक्र का उत्पादन नहीं करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे है रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में है। 63 नंबर है पृथ्वी के धरातल अवंतर से विभिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सियान दर्ब है। 64 नंबर है माउंट टिटलिस स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। 65 नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंटुकी को। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 66 नंबर है आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो किसके अंदर रखा जाना है? तो ये एक माह के अंदर रखा जाना आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 67 नंबर है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा है? तो यह है स्थित ऊर्जा उसमें भंडारित रहता है। 68 नंबर है
पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि पैराशूट की पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, इसी कारण से वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 69 नंबर है, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत उसकी सिद्धांत होता है। उसका सिद्धांत क्या होता है, उसका सिद्धांत होता है अघूर्ण, अघूर्ण होता है। 70 नंबर है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक आवर्तकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तथा दूरी तय करता है, उसका है एक समान, तो उसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका चाल एक समान होगा। 71 नंबर है, झारखंड के लिए IPCC SRIS के उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही, तो इसमें से हो जाएगा सर्दियों एवं वर्ष काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिला का पारंपरिक आभूषण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा पायला। 73 नंबर है, कर्मा नीति के दो प्रकार कौन से हैं, कर्मा नीति के दो प्रकार कौन से हैं, तो इनमें से कौन से हैं, तो ये है खेमटा एवं भीनासारी, खेमटा एवं भीनुसारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 74 नंबर है, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम का एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु श्री राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिमडेंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 75 नंबर है, झारखंड में किसानों की कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई, तो कब लागू की गई थी, तो ये लागू किया गया था अगस्त 2019 को लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। तो ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अब ये संख्यात्मक योग्यता आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।